वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईपीएनसीएस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और पाइथन सैम्पल प्रोग्राम जो कि है एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इफ इट इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि अ नंबर हुज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 6। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2 और 3। 6 इटसेल्फ भी है, लेकिन 6 को कंसीडर कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूडेड रखेंगे। तो मतलब अब इसका सम करो, 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो ये परफेक्ट नंबर है। यही हमने मकसद अकम्प्लिश करना है। कहाँ पे? पाइथन में। कैसे जानेंगे कि कोई भी नंबर परफेक्ट है या नहीं? तो देखो, मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है। ये इस कोड में आते हैं हमारी। अब देखो, ऊपर तो मैंने कमेंट ही लिखा हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा बोला था आपको कि ये हमने मकसद अकम्प्लिश करना है, वही क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे मैंने एक लिया यूजर से इनपुट, जैसे इंट इनपुट एंटर नंबर, वही आपके सामने मैंने डाल दी 6। फिर 6 को हम जाते हैं कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। फिर उसके बाद होता है 28, फिर पता नहीं कौन सा 48 समथिंग समथिंग होता है, देख लेना आप। ज़्यादा नहीं होते परफेक्ट नंबर, ठीक है? तो मैंने लिया 6। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि इसके अंदर क्या जाएगा? इसके अंदर कुछ एडिशन जाएगा। किसका? जो फैक्टर्स हैं किसके? जो 6 को पूरा डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसको मैंने 0 से ले लिया, इनिशियलाइज़ कर लिया बेसिकली एक्स को। फॉर आई इन रेंज 1, n। अब मैंने यहाँ पे n+1 काहे नहीं किया? बताओ। n+1 मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि अगर मैं n+1 करता तो 6 आ जाता। 6+1 कितना हो जाता? 7। ये चलता 6 तक। फिर तो कोई भी नंबर ये जज ही ना कर पाता क्या कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। ठीक है ना? इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ n लिखा ताकि वो एक कम चले, मतलब कि 5 तक। 6 आएगा ही नहीं, तो 6 ऐड भी नहीं होगा इस x के अंदर। सो दैट कि मैं आगे कंपैरिज़न करूँ कि हाँ, जो सम आया x का और वो क्या जो नंबर था मेरा जो मैंने डाला था उसके इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है ना? जैसे अगर मैं 6 ले लूँ तो 1, 2, 3 प्लस 6 कितना हुआ? 12। 12 का इक्वल टू 6 है? नहीं ना, तो वो परफेक्ट नंबर ही नहीं कहलाएगा, जो कि कैलकुलेशन गलत कर देगा मेरी। तो आई होप आपको एक छोटी-सी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो देखो, x की वैल्यू मैंने शून्य ले ली, वो आपको रीज़न बता दिया। अब यहाँ पे देखो मेरा कहाँ तक रेंज बैठेगी? बैठेगी मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नहीं, टेक्निकली 5 तक, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू मैंने क्या फेंकी? 1 फेंकी 1। तो अब इफ 1 मॉडुलस 1 आई की वैल्यू, ओ सॉरी 6 की वैल्यू क्या है? वो मतलब n की वैल्यू क्या है? 6। 6 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0 है? हाँ, है भाई। अगर 6 को मैं डिवाइड करूँगा 1 से, मेरा क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 1, ओह सॉरी 0, ठीक है ना? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? हैशटैग 0 से बढ़ के, क्योंकि 0 + 1 करूँगा जो कि हो जाएगा 1। लूप दोबारा चलेंगे। नेक्स्ट क्या वैल्यू फेंकोगे आप? 2, ठीक है? अब क्या 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है? अरे भाई ये भी है, तो यहाँ पे भी एडिशन होगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट वैल्यू भी आप फेंकोगे क्या? 3। 3 मतलब कि अब 3 गया i के पास, अब 6 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 है? अरे भाई ये भी है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे सम किसका? x का। अब नेक्स्ट वैल्यू आप फेंकोगे 4। क्या 4 डिवाइड कर पाता है 6 को? नहीं कर पाता, तो 4 तो आएगा ही नहीं। अगली वैल्यू आप क्या फेंकोगे? 5। 5 क्या डिवाइड कर पाता है किसको? 6 को? नहीं कर पाता। तो बस यही आपका सम निकला था, x की वैल्यू 6 बची। अब मैं चेक करा रहा हूँ, इफ x इक्वल टू n है, भाई है, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। एल्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब इसको रन भी कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे, रन पाइथन फाइल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, प्यारा प्यारा सा। नीचे देखना आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, तो ये परफेक्ट नंबर है। अब सपोज करो मैं, चलो एक और नंबर डाल दूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 28 भी होते परफेक्ट नंबर। मैंने यहाँ पे डाला प्यारा प्यारा सा अपना 28 नंबर, परफेक्ट नंबर है। अब कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, 15 डाल देता हूँ भाई। 15 क्या परफेक्ट नंबर आएगा? अरे बिल्कुल नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। नॉट अ परफेक्ट नंबर। ज़्यादा परफेक्ट नंबर वैसे भी मार्केट में कम ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।